हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी लेके आ गई हूँ एक न्यू प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट को आप हमारे साथ सॉल्व करते चलिए और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1 एंड इट इज आस्किंग दैट शारीरिक शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। यह परिभाषा किसने दी है? और बड़ी मांसपेशियों द्वारा होने वाले कार्य, ये कीवर्ड है और यह परिभाषा दी गई है जेबी नैश जी के द्वारा। नेक्स्ट, चेचक, छोटी माता, तपेदिक आदि किस माध्यम से फैलने वाले संक्रामक रोग हैं? वायरस के कारण ये सभी डिसीज होते हैं। पेशी विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो अरस्तु को पेशी विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। वातावरण के भेद कौन से होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, अनुकूल तथा प्रतिकूल वातावरण के मुख्य भेद के रूप में जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के विरुद्ध मैराडोना ने शतक का गोल किया? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, इंग्लैंड के विरुद्ध मैराडोना ने शतक का गोल किया। सुशील कुमार किस खेल से संबंधित हैं? तो कुश्ती से इनका संबंध है। सुशील कुमार भारत के एक कुश्ती पहलवान हैं जो वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक में इन्होंने जो है रजत पदक प्राप्त किया था और 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक भी इन्होंने प्राप्त किया था। तो 2 ओलंपिक मुकाबलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी जो हैं वो कौन है? सुशील कुमार। 2008 बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक और फिर नेक्स्ट 2012 के लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। एक कुशल प्रशिक्षण का संबंध है किससे है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, त्रुटि ढूंढना तथा सुधार करना। पाठ योजना के उद्देश्य क्या होने चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, विषय वस्तु पर ध्यान देना। ये यहाँ पे सही आंसर होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग गामक कौशल सीखने की उत्तम विधि निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, अभ्यास, यानी मोटर स्किल्स को सीखने की सबसे उत्तम विधि जो है वो प्रैक्टिस है। टेनिस फोरहैंड में कौन सी वक्ष पेशी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, पेक्टोरलिस मेजर इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से किसमें कैलोरी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी, मक्खन। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, मक्खन में यहाँ पे सबसे ज्यादा कैलोरी पाई जाती है। समाचार पत्र, टीवी, प्रदर्शनी किसके मुख्य साधन है? और ये जाने जाते हैं जनसंपर्क के मुख्य साधन के रूप में। एड्स जो है वो किस तरीके से नहीं फैलता? तो ग्रस्त व्यक्ति से हाथ मिलाने से एड्स नहीं फैलता। इसके अलावा फिजिकल कांटेक्ट से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से और मां से शिशु में जो है एड्स फैलता है। यानी कि माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो माँ से शिशु में ट्रांसफर हो सकता है और प्रेगनेंसी के दौरान भी माँ से बच्चे को ट्रांसफर हो सकते हैं एड्स के वायरस। नेक्स्ट, वॉलीबॉल कोर्ट की माप क्या होती है? तो 18 मीटर इंटू 9 मीटर। हृदय की मांसपेशियां किस प्रकार की होती हैं? तो अनैच्छिक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग व्यायाम का श्वसन संस्थान पर होने वाला प्रभाव क्या है? तो उपरोक्त सभी, यानी इच्छा शक्ति बढ़ जाती है, श्वसन क्रिया की दर में कमी होती है और सहन शक्ति में वृद्धि होती है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज आस्किंग वह कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें हड्डियों के कुछ हिस्से में ब्रेक आता है? ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में हड्डियों के कुछ हिस्से में ब्रेक आता है। अनुशासन, ईमानदारी, आकर्षक व्यक्तित्व किसके गुण हैं? तो ये एक नेता के मुख्य गुण के रूप में जाने जाते हैं। और मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले अभिकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शासकीय अभिकरण, स्वयंसेवी अभिकरण, निजी अभिकरण एवं व्यापारिक अभिकरण। विभिन्न संस्थानों के खिलाड़ियों के मध्य आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताएं क्या कहलाती हैं? तो इन्हें जाना जाता है एक्स्ट्रा म्यूलर कॉम्पिटिशन्स के रूप में। अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को, देखिए यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को जो है अर्जुन अवार्ड दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1961 से हुई थी। और देखिए ये इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पे दिया हुआ है। एक्चुअली राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को जो है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही होगा। और पिछले 4 साल के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए ये अवार्ड जो है दिया जाता है। ओके, 1961 से इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वादेंद्रियों का मुख्य अंग निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, टंग,
सामान्यतः पाठ्यक्रम को क्या समझा जाता है? तो किसी संस्था द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम शारीरिक विकलांगता होती है। ऑप्शन नंबर डी, रोग के कारण। ओके, शारीरिक विकलांगता मुख्यतः रोग के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे बच्चे के आहार में अधिकतम मात्रा में क्या होना चाहिए? तो प्रोटीन। किसी शोधकर्ता के लिए सबसे अच्छी शोध समस्या कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या वंशानुक्रम का विषय है? ऑप्शन नंबर बी, यानी व्यक्तित्व के लक्षण, यानी कि जो फीचर्स होते हैं इंडिविजुअल्स के वो हेरिडिटी से, यानी कि क्रोमोसोम से, पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। हार्वर्ड स्ट्रिप टेस्ट का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ल्यूसिन एवं रोहा के द्वारा किया गया था 1943 में, और यह कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस को मापता है। सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, समान तत्वों का सिद्धांत। सीखने के स्थानांतरण के प्रमुख सिद्धांत देखिए कौन कौन से हैं? औपचारिक मानसिक अनुशासन का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, देन इसके अलावा सामान्यीकरण का सिद्धांत, जागृत आदर्शों का सिद्धांत एवं दो कारक का सिद्धांत भी इसमें शामिल किए जाते हैं। लीग प्रतियोगिता को क्या कहते हैं? तो लीग यानी कि राउंड रॉबिन प्रतियोगिता के रूप में भी इसे जाना जाता है। ऊतक किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हियर, समान रचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। शैक्षिक व्यायाम निम्न में से कौन से हैं? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी शैक्षिक व्यायाम के रूप में जाने जाते हैं। शैक्षिक व्यायाम में मुख्यतः क्या शामिल किया जाता है? देखिए तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, उपयुक्त सभी, यानी कि योगासन, मार्चिंग, मुक्त हस्त व्यायाम, उपयुक्त सभी को शैक्षिक व्यायाम में शामिल किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, एक स्वस्थ व्यक्ति में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या यानी कि WBCS की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, 5000 to 9000 प्रति क्यूबिक mm ब्लड होती है। कुल स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 32, 16 अपर एंड लोअर जॉ में। लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो बोन मैरो में। निम्नलिखित स्वास्थ्य संकल्पनाओं में से कौन सी संकल्पना नवीनतम है? ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक संकल्पना। शरीर का 70% हिस्सा किससे बना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, पानी से बना होता है। वॉलीबॉल में मांगा गया टाइम आउट कितने समय के लिए होता है? वॉलीबॉल में मांगा गया टाइम आउट कितने समय के लिए होता है? यानी कि नॉर्मल टाइम आउट 30 सेकेंड्स और टेक्निकल टाइम आउट 60 सेकेंड। दी गई सामग्रियों का वजन के अनुसार आपको घटते क्रम में सही सीक्वेंस यहाँ पे बताना है। तो क्या होगा आंसर? देखिए ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, यानी सबसे पहले होगा शॉर्ट पुट, ओके, देन डिस्कस थ्रो एंड देन लास्ट में होगा जेवलिन। शॉर्ट पुट का वेट जो होता है वो पुरुषों के लिए सबसे ज्यादा 7 कुछ किलोग्राम होगा। यहाँ पे 7 भूल गया मुझे अगेन। शॉर्ट पुट का वजन कितना होता है मेल के लिए यानी मेन के लिए? वुमेन का तो 4 किलोग्राम होता है, तो सबसे ज्यादा ये होगा 7 किलोग्राम। और फिर इसके बाद नंबर 2 पे होगा डिस्कस थ्रो, ठीक है, जो कि 2 किलोग्राम फॉर मेन और 1 किलोग्राम फॉर वुमेन होता है। और इसके बाद नंबर 3 पे आएगा जेवलिन, जो कि पुरुषों के लिए 800 ग्राम का और महिलाओं के लिए 600 ग्राम का होता है। तो ये घटते क्रम में सही सीक्वेंस है। नेक्स्ट, शरीर में सबसे लंबी मांसपेशियां कौन सी होती हैं? ऑप्शन नंबर बी, सार्टोरियस। टेलर मसल हमारे शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है। जहां खेलों में सामाजिक मूल्यों के मापन का आधार प्रतियोगिता में सफलता माना जाता है, वहां पर खिलाड़ी अधिक महत्व देते हैं। किसे देते हैं? उपलब्धि की आवश्यकता को। ये यहाँ पे सही सीक्वेंस है, सही आंसर है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन is asking that लंबी अस्थियों का मानव शरीर में मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये उत्तोलक की तरह कार्य करती हैं लंबी अस्थियां मानव शरीर में। नेक्स्ट, हमारा शरीर असंख्य छोटी जीवित इकाइयों का बना होता है जिसे कोशिका कहते हैं। किस संधि में अस्थि को 360 डिग्री में घुमाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। नेक्स्ट, पेनाल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से इसका संबंध है। हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है? तो देखिए कितने औस होगा? ऑप्शन नंबर सी 28 औस होगा।
ओके 28 ऑस इज करेक्ट आंसर। हॉकी स्टिक का वजन। बास्केटबॉल से संबंधित ट्रॉफी निम्न में से कौन सी है? एम अर्जुन राजा ट्रॉफी इज करेक्ट आंसर। नाउ लाल रक्त कणिकाओं की जो लाइफ साइकिल होता है वो कितना होता है? 120 डेज। बेरी बेरी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो विटामिन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में। आधुनिक मनोविज्ञान किसके अध्ययन के रूप में जाना जाता है? तो इसे व्यवहार के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। दिस इज करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, गर्मी में लू से पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार का फर्स्ट एड दिया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, पीड़ित व्यक्ति को ठंडे स्थान पर लेटाना चाहिए। इनमें से किसने इतनी सघनता से खेलों में आम रुचि को बढ़ावा दिया? ऑप्शन नंबर सी, रेडियो और टेलीविजन पर सीधा प्रसारण। कुशल योजना प्रारंभ की जाती है तो कला पर पूर्ण कुशलता प्राप्त करने के बाद होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, वॉलीबॉल में सिर से ऊपर बॉल का पास देने में तो क्या होगा? दोनों हाथ की उंगलियों का प्रयोग होता है। कौन सी प्राकृतिक आपदाएं वर्षा से जुड़ी हुई हैं? ऑप्शन नंबर ए, बाढ़ तथा सूखा। किसके मापन के लिए वेट स्पाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जैविक क्षमता वाइटल कैपेसिटी के मेजरमेंट के लिए वेट स्पाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। माइकल जॉर्डन का संबंध किससे है? तो बास्केटबॉल से इनका संबंध है। मेरुदंड में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो एडल्ट्स में 26 और चिल्ड्रन में 33। दिस इज करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट भोजन की ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? तो कैलोरी में मापा जाता है। पारिवारिक मनोरंजन निम्न में से कौन से हैं? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। ऐसे कार्यक्रम का चयन जो परिवार द्वारा अपने अवकाश के क्षणों को व्यस्त रहने के लिए आयोजन किए जाते हैं। मुख्य श्वसन अंग कौन से होते हैं? तो फेफड़े। शेल्डन द्वारा दिया गया वर्गीकरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, एंडोमार्फ, मीजोमार्फ एंड एक्टोमार्फ। अनैच्छिक पेशी का दूसरा नाम अरेखित पेशियां हैं जिन्हें इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। अर्जुन अवार्ड कब दिया जाता है? तो 29 अगस्त को। YMCA की स्थापना कब की गई थी? तो 1920 HC बक के द्वारा चेन्नई मद्रास में की गई थी। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है, किसने कहा था? तो यह परिभाषा दी गई थी BN झा के द्वारा। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर का कौन सा भाग तुलनात्मक रूप से चौड़ा होता है? तो व्हाट इज करेक्ट आंसर? पेल्विक। पेल्विक इज करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट बास्केटबॉल खेल की शुरुआत किसने की थी? तो जेम्स निस्मिथ ने 1891 में बास्केटबॉल खेल की शुरुआत की थी। प्रशिक्षण में स्थानांतरण क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, पुरानी सीख को नवीन अवस्था में प्रयोग करना। निम्नलिखित में से क्या मनुष्यों में एक गैर संक्रामक रोग है? ऑप्शन नंबर डी, कैंसर। पाठ योजना के भाग कौन से हैं? तो उपर्युक्त सभी इज करेक्ट आंसर। किन 3 व्यक्तित्व के गुणों के कारण शारीरिक शिक्षक दूसरे से अलग होते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।